तो जैसे मोहिनी एक तो वशीकरण होता है, तो मोहिनी मंत्र भी होता है कुछ? हाँ, मोहिनी मंत्र भी होता है, मोहिनी क्रिया भी होती है। अच्छा। उन तीनों का अलग अलग कार्य होता है। तो यक्षिणी जैसे सारा काम करती है, तो उसके बदले में वो कुछ लेती भी है? अब मैं जो खान पान करूंगा वही यासिनी को मिलेगा। तो जैसे कच्चा कलवा होता है, मतलब उसके ही अपोजिट यक्षिणी होती है। हाँ बिल्कुल, सेम वैसे ही मान लो चाहे। तो ये जो क्रिया करते हैं, ये आप लोग ही करते हैं या जिसपे मतलब जो करवा रहा है वो भी क्रिया कुछ करता है? नहीं नहीं, वो सारा कुछ हम भी करते हैं, लेकिन उनके हाथ से जो कार्य में लगना जरूरी होता है। जय श्री महाकाल में आद्या, स्वागत है आपका फिर से हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरविंद जी, जो आज इस पॉडकास्ट में काफ़ी सारी बातें बताने वाले हैं कि वशीकरण तो सभी कराते हैं, क्या वशीकरण की काट भी होती है? और आजकल हम ये बहुत सुनते हैं कि इस बंदे की लॉटरी लगने वाली है, तो क्या होता है? क्या सच में ही लॉटरी लगती है और फोटो से वशीकरण संभव है? तो आइए जानते हैं और इनका स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल अरविंद जय जी। श्री महाकाल जी। अरविंद जी, आज मैं पूछना चाहूंगी आपसे वशीकरण की काट। वशीकरण तो कोई भी कर देता है, हाँ, बट काट पूछना चाहूंगी मैं इसकी। देखिए आपने सुना है कि लोग वशीकरण वशीकरण सुन रहे हैं, ठीक है। लोग बच्चे आते भी हैं कि वशीकरण हो रखा है, इसका काट क्या है। जी। उसकी भी एक क्रिया होती है। कभी आपने नाम सुना होगा यासिनी क्रिया, उसके द्वारा वशीकरण की काट की जाती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वशीकरण जो इंसान करते हैं, ठीक है, जो भी तांत्रिक अघोरी जो करते हैं, उनके द्वारा जो कार्य हो गया है, फिर उसके बाद अपन जो यासिनी क्रिया से जो उसका वशीकरण का काट होता है। जी। तो यक्षिणी सिद्ध की जाती है? हाँ बिल्कुल, यासिनी सिद्ध की जाती है, लेकिन ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। जी। क्योंकि इसमें समय लगता है और अपनी जान भी है जो जा सकती है इसमें। क्योंकि ये ऐसी सिद्धि है जिसके कारण क्या है, इंसान की जैसे किसी के मारन हो जाए तो भी उसको बचाया जा सकता है यासिनी द्वारा। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसमें एक तांत्रिक अपने पूरे जीवन का संघर्ष करना पड़ता है इसमें। तो वशीकरण कितने दिन में काट हो जाती है? उस पर डिपेंड करता है, लगभग 3 से 5 दिन लगते हैं यासिनी के द्वारा। और जो अगर अपन यासिनी से जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, अगर यासिनी की सिद्धि अपन ने धारण कर ली है तो अपन एक पराई औरत को जो देख भी नहीं सकते। अगर अपन खुद कोई पराई औरत को देख रहे हैं तो यासिनी अपने खुद पे हावी हो सकती है। अगर मान लो यक्षिणी किसी पे लागू कर दी है, तो उससे कुछ बचाव किया जा सकता है? देखिए, यासिनी है जो सिर्फ मर्द पे है जो लागू होगी। क्योंकि यासिनी एक औरत है, जो शक्ति है वो एक औरत की शक्ति है। अगर अपन किसी भी यासिनी लागू कर रहे हैं तो अपन जिस लड़की के द्वारा उसको यासिनी लागू करे है ना, वो औरत उसकी ओर आकर्षित होगी। जैसे वशीकरण होता ना, उसी तरह ये यासिनी क्रिया होती है। यासिनी है जो लाइफ टाइम के लिए रहती है। तो कितने टाइम में ये सिद्धि प्राप्त हो सकती है? इसमें देखिए समय लगता है, मेरे को खुद को 3 से 4 साल लगे थे इसमें। बहुत सिद्धियाँ की, मेरे गुरु ने मेरे को सिखाया था। हम भी घाट पे गए, ठीक है, पहाड़ों पे गए हैं जी। बिल्कुल। तो इसकी जो यक्षिणी है, इससे हम किस किस तरीके का मतलब काम करा सकते हैं? जो भी अपने जिंदगी में कैसी भी परेशानी आ रही है, अपने शादी नहीं हो रही है, काम नहीं चल रहा है, यासिनी का सबसे बड़ा कार्य है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा लॉटरी, जो कि अपने इंडिया में तो इतना नहीं चलती, लेकिन आउट ऑफ कंट्री है जो बहुत लॉटरियां चलती है, तो उनके लिए बहुत लाभदायक है। क्योंकि यासिनी एक ऐसी सिद्धि है जिससे अपन लॉटरी का नंबर अपन बता सकते हैं। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए मेरे पास यहाँ पंजाब के जो बंदे हैं वो बाहर रहते हैं, वो आते हैं गुरुवार हमारे लॉटरी लगानी है, तो उनके जो भाग्य में भी देखते हैं और लॉटरी का जो भाग उनके अगर हो तो यासिनी बता देती है उनके कि हाँ लॉटरी आपकी लग जाएगी, और नंबर भी दे देती है। तो यक्षिणी जैसे सारा काम करती है, तो उसके बदले में वो कुछ लेती भी है? हाँ बिल्कुल, जो अपन खान पान करते हैं, अब मैं जो खान पान करूंगा वो यासिनी को मिलेगा। अच्छा। वो मदिरा धूम्रपान सब कुछ करते हैं, मांस मच्छी सब कुछ खाते हैं यासिनी। तो जैसे कच्चा कलवा होता है, मतलब उसके ही अपोजिट यक्षिणी होती है? हाँ बिल्कुल, सेम वैसे ही मान लो चाहे। अच्छा। हाँ, बस उसकी क्या जो सिद्धि प्राप्त करने का नजरिया वो अलग हो जाता है। अच्छा। क्योंकि यासिनी है जो हर कोई सिद्धि नहीं कर सकता। आजकल आप देखते हो खुद ही कि कच्चा कलवा हर किसी के पास मिल जाता है। कोई भी बोलता है हाँ मैंने कच्चे कलवे की सिद्धि है जो प्राप्त करके रखी है, लेकिन उसको भी चलाने का तरीका होता है, वो भी खुद अपने लिए मांगता है। तो आजकल सभी के साथ है, मतलब सब चाहते हैं कि पैसा कमाना, हमारे पास इतना सारा पैसा हो। हाँ, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि मतलब पैसे का आ तो रहा है बट वो रुक नहीं रहा है, वो जाए जा रहा है, तो उसके लिए क्या करें? देखिए अपने जो अगर अपना कोई बिजनेस है, कोई काम है, वो नहीं चल रहा है, ठीक है, अपन चाहते हैं अपना काम चले, अपना कारोबार आगे बढ़े, तो अपन अगर उसके ऊपर कोई नजर लगी है, कोई किसी ने कुछ करा दिया है, तो उसका काट भी है जो यासिनी कर सकती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर यासिनी से जो काट होगा उसके जीवन में जिसने भी करा है वो भी बता सकती है कि इस इंसान ने ये करा के रखा है। जी।
और उसकी हमें परछाई है जो दिखाई देती है जिसने कराया। तो जैसे मतलब किसी ने किसी पे कुछ करा रखा है, हाँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपने घर वाले ही करवा देते हैं हाँ, खुद के बिल्कुल। घर पे। तो जैसे पूछते हैं किसी से भी तो वो बोलते हैं कि हम नाखून पे दिखा देंगे, पानी में दिखा देंगे कि किसने कराया उसका फेस। तो क्या सच में ऐसा कुछ होता है कि दिखा देते हैं? नहीं, जैसे आपने कभी सुना होगा, लोग कहते हैं कुछ करा के खिला दिया है, वो सिर्फ कहने की बात है, कहावत है। अच्छा। अब जैसे मेरे पास कोई बच्चे आते हैं, ठीक है, कोई बाहर रहता है, कोई पंजाब कहीं पे रहते हाँ हैं, जी। मैं आसाम रहता हूँ। हाँ। अब तो उनका कॉल आता है तो मैं उनको कोई सामान थोड़ी भेजता हूँ, नहीं। बस कहावत हो जाती है कि कुछ करा के खिला दिया है। हाँ, कीड़े है जो यहीं से होती है। अच्छा। वो कुछ ना कि पानी में उसकी शक्ल दिख जाएगी, दूध में दिख जाएगी, वो सिर्फ कहने की बातें हैं। तो काफी लोग तो कुछ जैसे मतलब तबीज वगैरह बनवा लेते हैं या कुछ खाने में मिला के खिला देते हैं, तो बोलते हैं कि हाँ वो उसके हित में अरे हो नहीं जाएगा। नहीं, ऐसे होता नहीं है ना, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कोई भाई बाहर रह रहा है, ठीक है, अब अपने को किसी से काम कराना है, अपन बोलते हैं कि मेरे को काम कराना है। अब आप अगर क्रिया करते हो, आप बोलते हो कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर उस भाई तक ताबीज कैसे पहुंचाओगे? सही है, वो भी तो है। वो चलिए अपन किसी पे करा रहे हैं, अगर उसके घर पे भी अपन ना जा सकते, अपना कोई शत्रु है, उसके घर पे जाके अपन कुछ मिला तो सकते हैं नहीं ना, उसको कोई ताबीज दे सकते नहीं हो सकता ना, वो सिर्फ कहावतें होती है। नहीं, जैसे मान लो कोई पास में कोई मौलवी या पंडित या कोई भी रहता है, लेकिन उससे हम जाके मिलते हैं और उससे कुछ ले आते हैं हम कि हाँ भाई ये मेरा कहना नहीं मानता और ये मेरे कहने में आना चाहिए। आपने कभी देखा है कि अपन जब स्कूल में पढ़ते थे तो कोई अगर स्कूल में कोई बात हो गई है तो हमें एक चीज से डराया जाता था, जो ये चावल होते हैं, क्या झूठ बोलने से अगर ये चावल खाएगा तो उसको खून की उल्टी होगी। हाँ। कभी किसी को हुई है? नहीं ना, बस वही बात है, कहावतें बनाई जाती है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आजकल जैसे रिश्तों में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है सभी। जी जी। लेकिन काफी लोग क्या कर रहे हैं, कोई वशीकरण करा रहा है, कोई कुछ क्रिया करा रहा है, तो क्या सच में ही वो क्रिया काम कर रही है? हाँ, बिल्कुल करती है। क्रिया काम जो है सारा कुछ होता है, लेकिन करने का नजरिया अलग होता है। क्योंकि अपन अगर अपने पास कोई बच्चा आया है, कोई भाई आया अपना, तो अपन वो अपना मन तो नहीं पढ़ सकता ना कि अपन क्या चाहते हैं, वो तो अपने पे विश्वास कर रहा है। हाँ। लेकिन उसको रिजल्ट देना अपना कार्य है। तो आपके पास कोई केस भी आते हैं? हाँ, बिल्कुल आते हैं। मेरे पास थोड़े दिन पहले की बात है, मैं आपको एक बात बताऊं। मेरे पास एक क्लाइंट आया था जो कि यहाँ का था, अपने मथुरा का। अच्छा। ठीक है, उसके गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली थी, तो उसने बोला सर मेरे घर वाले एक ही, लेकिन लड़के के घर वाले उसका रिश्ता भी देख लिया है, अब उसकी शादी होने वाली है। तो मैंने उसके यासीनी द्वारा है जो उसको सिद्धि प्राप्त करके उसके शादी का रोक टोक है जो कराया था, और उन दोनों के अभी परिवार भी है जो एग्री है। अच्छा। अब अगर उसी जगह मैं वशीकरण का यूज करूँ, वशीकरण क्या होता है, एक इंसान पे होता है, यासीनी अपने जो पितर है, अपने जो परिवार, उन सब पे होती है। अच्छा। क्योंकि यासीनी से अगर अपन कोई वशीकरण करा रहे हैं, किसी को शादी करानी है, ठीक है, अब अगर लड़की का घर इतना बड़ा है, ठीक है, उसके चाचा है, भाई है, परिवार है सारा, तो अपन किस किस पे वशीकरण कराएंगे? वही तो है। अगर लड़की बोले मैं घर वालों की एग्री से करूंगी तो फिर वो कैसे होगा? सही है, इसलिए हम अपन यासीनी द्वारा कार्य करते हैं, जिससे क्या उसका पूरा खानदान है जो राजी हो जाए, क्योंकि वो सारा कुछ है उस लड़की की ओर है जो आकर्षित होगा। अरविंद जी, जैसे आपने अभी बताया कि आपने यक्षिणी सिद्धि प्राप्त कर रखी है, बट इससे अलग कौन कौन सी सिद्धि प्राप्त? देखिए, एक है काल भैरवी। अच्छा। और एक होता है काल भैरव, दो सिद्धि है। अच्छा। ठीक है, एक होती है करण पिशाचनी और एक होती है मकरी, उसका भी एक सिद्धि होती है। ठीक है। अच्छा। और भी बहुत प्रकार की सिद्धि है, जैसे वशीकरण है, मन मोहिनी वशीकरण है, लोग बोलते हैं प्रेम वशीकरण है, और भी हर एक प्रकार की होती है। जो लॉटरी का है उसके लिए भी अलग क्रियाएं होती है। ठीक है, हर एक प्रकार की सिद्धि होती है। और जैसे 90% है जो यासीनी कार्य करती है। अच्छा। जैसे लोग बोलते हैं कच्चा कलो, उसकी भी सिद्धि है। अच्छा। क्योंकि अगर कोई तांत्रिक कोई कार्य कर रहा है, हाँ, तो उसको जैसे अपन स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो अपने को 1 से लेकर 10 तक तो पढ़ना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं अपन सीधा 10वीं क्लास में बैठ जाएंगे। उसी प्रकार सिद्धि है, सीढ़ी दर सीढ़ी चलेगी। अच्छा। क्योंकि पहले जो सिद्धि अपने प्राप्त की उसका भी तो ज्ञान होना चाहिए ना। जी बिल्कुल। तो मकरी सिद्धि क्या है फिर? ये आप जैसे अपन देखते हैं कि किसी पे अपन शादी करानी है, कोई प्यार अपना रूठ गया है, तो लड़की को अपनी ओर लाना है, उसके घर वाले एग्री नहीं है, जो लड़की है ना उसके ऊपर जो मकड़ी का जाल होता है ना, उसके तरह एक जाल बनाया जाता है, जिससे क्या अगर कोई इंसान कोई उस पर वापस कार्य करा रहा है, कोई तोड़ कर रहा है, तो उसका तोड़ जिंदगी भर नहीं होगा। तो उसकी तोड़ कैसे होगी फिर? उसका तोड़ हो ही नहीं सकता। अगर किसी इंसान ने कार्य कराया है, हाँ, ठीक है, क्योंकि उसने मकड़ी वशीकरण कराया है, तो अपने जो मकड़ी के जरिए जो जाल बनाया है, ठीक है, किसके लिए बनाया कि हाँ ये लड़की उसको कभी छोड़ के ना जाए। और फिर तो मेरी शक्तियों पे जो एक बात उठ गई ना, सवाल उठता है कि अगर आपने कार्य करके दिया तो इस पे वापस तोड़ कैसे हुआ? इसलिए मकड़ी वशीकरण का कोई तोड़ नहीं है। अच्छा, ये बहुत पावरफुल है। हाँ बिल्कुल। तो ये तो फिर अपना पति पत्नी पे भी करा सकता है? बिल्कुल, सब पे करा सकते हैं अपन। एक ऐसा रिश्ता है कि लाइफ टाइम तक चलता है। हाँ बिल्कुल। जैसे आपने देखा है
कि बोलते हैं, बहू बोलती है मेरे सास है जो मेरी बात नहीं मानती, मेरे बेटा है जो बात नहीं मानता, उनके ऊपर ये बहुत बढ़िया कार्य करता है। अच्छा। अपने अगर घर के बच्चे भी अपनी बात नहीं माने पढ़ाई को लेकर, कुछ भी लेकर, तो उनके ऊपर ये कराए तो 100% असर होता है। बिल्कुल। तो ये कितने दिन की क्रिया चलती है इसमें? ये 3 से 5 दिन की क्रिया होती है। नॉर्मल अगर कोई कार्य कराएं अपन तो 3 से 5 दिन का समय लगेगा, क्योंकि हर एक कार्य में एक क्रिया नहीं लगती, क्योंकि अलग अलग क्रियाएं लगती है। तो ये जो क्रिया करते हैं ये आप लोग ही करते हैं या जिस पे मतलब जो करवा रहा है वो भी क्रिया कुछ करता है? नहीं, वो सारा कुछ हम भी करते हैं, लेकिन उनके हाथ से जो कार्य में लगना जरूरी होता है, क्योंकि अपन अगर घर पे कोई साध्वी काम करा रहे हैं, हाँ। कोई पंडित से काम करा रहे हैं, तो अपना तो अंश लगेगा ना, तभी तो कार्य सफल होगा ना। जी सही। जी, अपना अंश लगना भी जरूरी होता है उस कार्य में। बिल्कुल। अब जैसे कोई कोई होते हैं कि भैया मैं कुछ नहीं कर सकती, तो उनको करना तो पड़ता है, क्योंकि फिर यहाँ रिजल्ट नहीं मिलेगा। अरविंद जी, ये चुड़ैल जो होती है ये क्या होती है, आप बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं कैसे बताता हूँ। ठीक है, मतलब 6-7 महीने पहले की बात है, मेरे जो पॉडकास्ट है एक लड़की देखती थी। अच्छा। उसके थी भाई की शादी। ठीक है, अब जो थोड़े दिन पहले कोई उसके गांव में एक किसी शादीशुदा औरत की है जो मृत्यु हो गई थी। अच्छा। अब मृत्यु होने के बाद जो उसके हाथ में जो चूड़ी कंगन रहते हैं ना, अब वो उसको शमशान ले गए जलाने के लिए। अपने हिंदू धर्म में है जो उनको पूरा सजा धजा के लेके जाते हैं। ठीक है, तो उनको ले गए। अब जो चूड़ी जो उनके जो शादी का जो चूड़ा था वो उन्होंने तोड़ा नहीं, वो वहां शमशान में साइड में रख दिया था। अब शमशान में जो कार्य करते हैं, ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, जो सामान है वो वापस है जो दुकान में दे दिए। ठीक है। अच्छा। हाँ, अब जो उस लड़की की भाभी है उसको वही चूड़ा पसंद आ गया। अब वो चूड़ा पसंद आया तो वो लड़की लेके आ गई। अच्छा। लेके आने के बाद जब उसकी शादी हुई, मतलब उसकी शादी की बारात आने वाली थी, उसने चूड़ा चूड़ा सब पहना, बरी बरी पहने, तो फिर क्या उसमें अंदर वो आत्मा आ गई जिसकी डेथ हुई थी ना उसकी। फिर आत्मा आने के बाद वो पहले तो पानी मांगी, पानी मांगने के बाद मांस मदिरा, क्योंकि एक ब्राह्मण के घर अपन अगर लहसुन का भी बोल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा। अब वो ब्राह्मण के घर पे थी, ब्राह्मण। तो उसने बोला सर ऐसी ऐसी बात है, तो मैंने कहा मैं देखता हूँ। मैंने देखा था तो मैंने बोला अभी ये शादी नहीं हो सकती। तो उन्होंने बोला सर हमारे घर पे तो बारात आ गई है, अगर इसको बारात को वापस भेजा तो हमारी तो नाक कट जाएगी। तो मैंने उनको बोला अगर अब भी अपन कुछ करेंगे तो इसमें खतरा हो सकता है, लेकिन उन्होंने बोला एक बार आप शांत कर दीजिए, ताकि क्या अपन है जो ये कार्य अपन कर दें, अपन अपनी लड़की को जो विदा कर दें यहाँ से। तो मैंने कहा देखो मेरी कोई गारंटी नहीं रहेगी। उसके बाद क्या है, जो चुड़ैल थी वो चुड़ैल उस लड़की के अंदर आ गई। अब उन्होंने 7 फेरे लिए, उसमें जो एक फेरे में जो वचन लेते हैं कि अपन जिएंगे भी साथ तो मरेंगे भी साथ। ठीक है, अब वो लड़की वहां शांत हो गई, लेकिन 4-5 दिन बाद क्या हुआ, जैसे ही उस लड़की के जो अपने जो किया था, मैंने उनको बोला आप यह भी कर लो लेकिन मेरे को टाइम पे कॉल कर लेना, तो उन्होंने मेरे को फिर वापस बताया भी नहीं। तो अब क्या हुआ, 3-4 दिन बाद उसके घर पे डेथ होने लगी। 1.25 महीने तक उसके घर पे है जो डेथ होती रही। उसके परिवार में एक ही इंसान नहीं बचा जो बचा हो, क्यों, उस चुड़ैल के कारण। जी, ये होती है चुड़ैल। अच्छा, जैसे मतलब कोई भी आत्मा भटक रही है किसी लेडीज की, अगर अपन कोई भी चीज, अगर अपने घर पे अगर किसी की डेथ हुई है तो अपन को खुद को ध्यान रखना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। जी। अब जैसे उसके घर पे सबकी डेथ हो गई, अब जब उसने वचन लिया था लड़की ने, तो उसके शरीर में आत्मा, चुड़ैल की आत्मा थी। ठीक है, आत्मा थी, तो उसने जो वचन लिया था जिएंगे भी साथ तुम मरेंगे साथ, उस लड़की की भी डेथ हो गई। अब जो आत्मा थी उस लड़के के अंदर आ गई। अब उसकी बहन का कॉल आया मेरे पास कि सर ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने कहा मैंने आपको सचेत किया था पहले, तो फिर मैंने जो उसको शांत किया था, उपाय बताया, तो उसके बाद है जो मतलब बड़ी मुश्किल से जो वो शांत हुई है। क्योंकि शादी विवाह अपन कराए तो अपन जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो अरविंद जी, जैसे आपने बताया कि आपके पास ये सिद्धियां हैं, हाँ, तो प्रेतराज के बारे में बताइए, फिर ये क्या है? अच्छा, प्रेतराज जैसे आपने देखा अपने घर पे किसी की डेथ हो गई है, बुजुर्ग है, वो जो अच्छा कर्म करेगा उसको फिर पितरों की तरह पूजा जाता है। ठीक है, अगर जहाँ अपने तक भगवान ना पहुंच सकते ना, वहाँ अपने पितर पहुंचते हैं। क्योंकि अपने घर पे जैसे लोग बोलते हैं, आपको तो पता होगा, लोग बोलते हैं कि आपके पितर दोष है, ये दिक्कत आ रही है, वो परेशानी आ रही है, लेकिन लोग सिर्फ एक सिक्के का एक पल्लू बताते हैं और हर एक कार्य के 2 पहलू होते हैं। अगर जितना पितर है जो दोष दे रहा ना, वो अपने घर का ही कारण है। अब पितर अगर दोष दे रहा तो अपने ऐसा कुछ किया होगा जिन कारण उनको आज शांति मुक्ति है जो प्राप्त नहीं हुई है। आपने बताया था मेरे को प्रेतराज। अब प्रेतराज जो अच्छे कर्म किया है, जो पितर बन गए हैं, आप कभी उज्जैन गए होंगे, वहां पे नाम देखा होगा पितर दोष हर एक जगह। तो उनको जो हटाया जाता है पितरों को, अपने पितर है जो 99% अपनी सुरक्षा ही करते हैं। जहां तक अपने भगवान ना पहुंचते वहां अपने पितर पहुंचते हैं, क्योंकि अपन तो उनके वंश ही है ना। इस कारण जैसे अपने कोई सुरक्षा कवच होता है, जैसे कोई ताबीज पहनता है, ठीक है, वैसे प्रेतराज का अपने घर पे एक सुरक्षा कवच होता है। अपने जो अनुशासन है पितरों के, अगर उन अनुशासनों के अपन ऊपर जाते हैं, जैसे कोई घर में मांस मच्छी मदिरा नहीं खाते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, बाहर जाके मांस मदिरा करके आ जाते हैं। अपने घर पे जो अनुशासन था कि अपने घर पे जो पितर है तो अपन ये
नशे पते नहीं कर सकते, जी, जिन कारण क्या उन पे पितरों का भी दोष आ जाता है। बिल्कुल। और पेतराज है जो अपने घर पे सुरक्षा तब तक करता है जब तक अपन उनको है जो ठेस नहीं पहुंचाते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि अपने घर पे अगर कोई बढ़िया काम चल रहा है, कोई काम हो गया है, अपने पितर का जिस दिन डेथ हुई थी, जिस तिथि को डेथ हुई थी, उनके नाम से अपन कुछ गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं, कोई कपड़े देते हैं, वस्त्र देते हैं। क्यों देते हैं? कि अपने पितर खुश रहे, जी। क्योंकि वो हमारे लिए सुरक्षा कवच ही तो है, एक ढाल बन के खड़े रहते हैं अपने घर पे। अरविंद जी, मान लो कोई बाहर जाना चाहता है विदेश में, जी, और वो बार बार उसके भी मतलब करियर में रुकावटें आए जा रही है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? देखिए उसका रीजन ये हो सकता है, अपने जो शत्रु है, ठीक है, अपन पूरा उसमें मेहनत कर रहे हैं, अपन पैसा भी लगा रहे हैं, अपना मेडिकल भी पास हो रहा है, लेकिन अपन बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने शत्रु द्वारा अपने ऊपर कुछ कराया हो सकता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अपने घर पे कोई छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों को तो नहीं पता ना ये इंसान कैसा है, तो उनके द्वारा कोई ऐसी चीजें हैं जो घर पे है जो आ जाती है, ठीक है, कोई कील कुछ भी, कोई खिलौना वो घर के बाहर रख देते हैं। अब उनके द्वारा अगर घर में आ गई तो अपने घर पे है जो ऐसी स्थिति आएगी कि अगर अपन घर पे शाम को खाना पीना हो रहा है तो खाना पीना होने के बाद घर पे तुरंत लड़ाई होगी, ठीक है, बात बात पे झगड़ा होगा। जो इंसान बाहर जा रहा है उसका मन एक तो चिड़चिड़ा हो जाएगा, बात बात पे उसको गुस्सा आएगा। काफी लोग जैसे हमारे पास भी आते हैं, जो हमारी ऑडियंस है, वो ये बोलती है कि अगर हम अपने घर में रहते हैं तो अच्छे नहीं रहते, मतलब थोड़ा सा रूडली बिहेव, अगर बाहर निकल जाते हैं तो वो मतलब खुश भी रहते हैं, अच्छा भी रहते हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट इतना चेंज, मतलब कि घर में ऐसा कुछ, तो फिर नेगेटिव का असर हो सकता है कुछ? हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखिए क्योंकि एक होता है कि अपने घर अपन घर पे रहते हैं, क्या होता है कि अपन इंसान बोर हो जाता है, अपन फिर अपने मन में ये चलता है कि बाहर जाए, कहीं घूमने जाए। आज के सोशल मीडिया चलते अपन कुछ भी चीज चलाते हैं तो उसपे फिर वो बार ही बार घूमने की चीजें आएगी, तो वो जाएगा तो बाहर उसकी जो नेगेटिविटी है, जो आप मैंने बताया आपको प्रेतराज, वो प्रेतराज उसके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि प्रेतराज है जो अपने घर पे है जो सुरक्षा कवच बना सकता है। उनके जो मन चिड़चिड़ा रह रहा है, वो दिक्कतें परेशानी रह रही है, वो अपने पितरों के द्वारा भी रह सकती है। अरविंद जी, मान लो कोई कपल है और एक साइड लव है, एक साइड नहीं है, और वो चाहते हैं कि जो जिसको नहीं है वो भी मतलब उससे अटैच हो जाए, तो इसका भी कोई समाधान? हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन उसमें एक चीज देखी जाती है कि एक तो इंसान जिस्म के लिए आता है, एक वो उसको कितनी शिद्दत से चाहता है जी, वो भी देखा जाता है। क्योंकि आपने बहुत सुना होगा कि लोग आजकल संभोग वशीकरण कराते हैं, वो कराते हैं, ठीक है, लेकिन मैं जो संभोग वशीकरण नहीं करता। अच्छा। क्योंकि अपन किसी का फायदा नहीं उठा सकते हैं। अब जो वन साइड है उसको अपन देखते हैं कि वो कितनी शिद्दत से है जो उसको प्यार करता है, क्योंकि जब उसकी अपन अर्जी लगाएंगे ना, तो अपने को सारा कुछ पता चल जाएगा कि वो क्या चाहता है क्या नहीं जी। उसके अनुसार है जो अपन वो कार्य कर देते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था मन मोहिनी वशीकरण, जो इंसान का लड़के का मन है उसके द्वारा वो कार्य होगा। फिर जिस लड़की को वो चाहता है, जिससे वो अगर अपनी नजर भी मिला रहा है, तो वो लड़की उसके प्यार में जो पागल हो जाएगी। अच्छा, इतना बड़ा कार्य होता है। तो जैसे मोहिनी एक तो वशीकरण होता है, तो मोहिनी मंत्र भी होता है कुछ? हाँ, मोहिनी मंत्र भी होता है, मोहिनी क्रिया भी होती है। अच्छा। उन तीनों का अलग अलग कार्य होता है। जैसे मोहिनी आपने बताया वशीकरण, वो तो मैंने भी आपको बताया। मोहिनी मंत्र वो होता है कि अपन अगर कोई खुद चाहता है कि मैं अपने हाथों से करूँ, तो वो उसके लिए मोहिनी मंत्र पढ़ना पड़ता है इंसान को। और वो भी ऐसा नहीं कि कोई इंसान फिजिकल हो गया, ठीक है, फिर वो मोहिनी मंत्र धारण करता है तो उसके जिंदगी में उसकी जान भी जा सकती है, उसके जिंदगी में परेशानी भी आ सकती है। अब मोहिनी क्रिया वो होती है जो कि होती है शमशान में। मोहिनी क्रिया से क्या होता है कि किसी इंसान पे जो कोई मारन लगा दिया है, कुछ भी हो रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, ठीक है, तो वो चाहता है अब मेरे को तोड़ मिले इसका, तो वो किसी अपने आसपास के जो पंडित होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, उनको वो लेके जाके वहां से मोहिनी क्रिया करा सकता है। अरविंद जी, फोटो से वशीकरण करना संभव है? हाँ बिल्कुल है, लेकिन उनके अंदर है जो प्रेम भी होना चाहिए। जैसे आप किसी सेलिब्रिटी की फोटो भेज दो, एक फोटो अपनी भेज दो, आप चाहते हो कि वो मेरे से बात करे, है ना, अटैच में है, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के बीच में अटैचमेंट होना भी जरूरी होता है। क्योंकि अपन किसी पे कार्य करा रहे हैं तो उनके अंदर की श्रद्धा भाव भी देखे जाते हैं, जिस कारण क्या है ये हो जाता है। अगर किसी का तलाक भी हो रहा है तो उनका कार्य फोटो से हो जाता है, लेकिन फोटो नाम इन्हीं से होता है 90% कार्य, क्योंकि अगर अपन किसी पे कार्य करा रहे हैं तो उसको अपन लेके तो आ नहीं सकते। अगर मान लो किसी का डिवोर्स होने के चांसेस है, बिल्कुल मतलब डेट आ गई है, हाँ, क्या उसे रोका जा सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर सुनिए, मेरे पास एक क्लाइंट आया था, ठीक है, अभी लमसम 15 दिन हुए अभी, आया था, बोला सर कल मेरी पैसी है, मेरे को अपने वाइफ को तलाक नहीं दे रहा। मेरी वाइफ है जो मेरी सासू माँ और मेरे ससुर के कहने पे चलती है। अच्छा, हाँ, ठीक है, तो उनके ऊपर कराने गया था वो, तो मैंने उसको ऐसा क्रिया करके दी, ऐसा एक ताबीज बना के दिया उस टाइम उसको। मैंने कहा जब भी तू निकले घर से तो इस दिशा में यह ताबीज फेंकना, क्योंकि मैंने बताया था ना, इंसान का अपना खुद का अंश लगना जरूरी होता कार्य में। जब वो गया
तो उसकी पैसे जो उसके हक में आई, लड़की ने मना कर दिया मैं तलाक नहीं दूंगी। अरविंद जी, आज मैं पूछना चाहूंगी आपसे वशीकरण की काट। वशीकरण तो कोई भी कर देता है, हाँ, बट काट पूछना चाहूंगी मैं इसकी। देखिए आपने सुना है कि लोग वशीकरण वशीकरण सुन रहे हैं, ठीक है, लोग बच्चे आते भी हैं कि वशीकरण हो रखा है, इसका काट क्या है। उसकी भी एक क्रिया होती है, कभी आपने नाम सुना होगा यासिनी क्रिया, उसके द्वारा वशीकरण की काट की जाती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वशीकरण जो इंसान करते हैं, ठीक है, जो भी तांत्रिक अघोरी जो करते हैं, उनके द्वारा जो कार्य हो गया है, फिर उसके बाद अपन जो यासिनी क्रिया से जो उसका वशीकरण का काट होता है जी। तो यक्षिणी सिद्ध की जाती है? हाँ बिल्कुल, यासिनी सिद्ध की जाती है, लेकिन ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि इसमें समय लगता है और अपनी जान भी है जो जा सकती है इसमें, क्योंकि ये ऐसी सिद्धि है जिसके कारण क्या है, इंसान की जैसे किसी के मारन हो जाए तो भी उसको बचाया जा सकता है यासिनी द्वारा। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसमें एक तांत्रिक अपने पूरे जीवन का संघर्ष करना पड़ता है इसमें। तो वशीकरण कितने दिन में काट हो जाती है? उस पर डिपेंड करता है, लगभग 3 से 5 दिन लगते हैं यासिनी के द्वारा। और जो अगर अपन यासिनी से जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, अगर यासिनी की सिद्धि अपन ने धारण कर लिया है तो अपन एक पराई औरत को जो देख भी नहीं सकते। अगर अपन खुद कोई पराई औरत को देख रहे हैं तो यासिनी अपने खुद पे हावी हो सकती है। अगर मान लो यक्षिणी किसी पे लागू कर दी है तो उससे कुछ बचाव किया जा सकता है? देखिए यासिनी है जो सिर्फ मर्द पे है जो लागू होगी, क्योंकि यासिनी एक औरत है, जो शक्ति है वो एक औरत की शक्ति है। अगर अपन किसी भी यासिनी लागू कर रहे हैं तो अपन जिस लड़की के द्वारा उसको यासिनी लागू करे ना, वो औरत उसकी ओर आकर्षित होगी। जैसे वशीकरण होता ना, उसी तरह ये यासिनी क्रिया होती है। यासिनी है जो लाइफ टाइम के लिए रहती है। तो कितने टाइम में ये सिद्धि प्राप्त हो सकती है? इसमें देखिए समय लगता है, मेरे को खुद को 3 से 4 साल लगे थे इसमें। बहुत सिद्धियां की, मेरे गुरु ने मेरे को सिखाया था। हम भी घाट पे गए, ठीक है, पहाड़ों पे गए हैं जी। बिल्कुल। तो इसकी जो यक्षिणी है, इससे हम किस किस तरीके का मतलब काम करा सकते हैं? जो भी अपने जिंदगी में कैसी भी परेशानी आ रही है, अपने शादी नहीं हो रही है, काम नहीं चल रहा है, यासिनी का सबसे बड़ा कार्य है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा लॉटरी, जो कि अपने इंडिया में तो इतना नहीं चलती, लेकिन आउट ऑफ कंट्री है जो बहुत लॉटरियां चलती है, तो उनके लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि यासिनी एक ऐसी सिद्धि है जिससे अपन लॉटरी का नंबर अपन बता सकते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए मेरे पास यहाँ पंजाब के जो बंदे हैं वो बाहर रहते हैं, वो आते हैं गुरुवार हमारे लॉटरी लगानी है, तो उनके जो भाग्य में भी देखते हैं और लॉटरी का जो भाग उनके अगर हो तो यासिनी बता देती है उनके कि हाँ लॉटरी आपकी लग जाएगी, और नंबर भी दे देती है। तो यक्षिणी जैसे सारा काम करती है तो उसके बदले में वो कुछ लेती भी है? हाँ बिल्कुल, जो अपन खान पान करते हैं, अब मैं जो खान पान करूंगा वो यासिनी को मिलेगा। वो मदिरा धूम्रपान सब कुछ करते हैं, मांस मच्छी सब कुछ खाते हैं यासिनी। तो जैसे कच्चा कलवा होता है, मतलब उसके ही अपोजिट यक्षिणी होती है? हाँ बिल्कुल, सेम वैसे ही मान लो चाहे। अच्छा। हाँ, बस उसकी क्या जो सिद्धि प्राप्त करने का नजरिया वो अलग हो जाता है। अच्छा। क्योंकि यासिनी है जो हर कोई सिद्धि नहीं कर सकता। आजकल आप देखते हो खुद ही कि कच्चा कलवा हर किसी के पास मिल जाता है, कोई भी बोलता है हाँ मैंने कच्चे कलवे की सिद्धि जो प्राप्त करके रखी है, लेकिन उसको भी चलाने का तरीका होता है, वो भी खुद अपने लिए मांगता है। तो आजकल सभी के साथ है, मतलब सब चाहते हैं कि पैसा कमाना, हमारे पास इतना सारा पैसा हो। हाँ। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि मतलब पैसे का आ तो रहा है बट वो रुक नहीं रहा है, वो जाए जा रहा है, तो उसके लिए क्या करें? देखिए अपने जो अगर अपना कोई बिजनेस है, कोई काम है, वो नहीं चल रहा है, ठीक है, अपन चाहते हैं अपना काम चले, अपना कारोबार आगे बढ़े, तो अपन अगर उसके ऊपर कोई नजर लगी है, कोई किसी ने कुछ करा दिया है, तो उसका काट भी है जो यासिनी कर सकती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर यासिनी से जो काट होगा उसके जीवन में जिसने भी कराया वो भी बता सकती है कि इस इंसान ने ये करा के रखा है जी, और उसकी हमें परछाई है जो दिखाई देती है जिसने कराया। तो जैसे मतलब किसी ने किसी पे कुछ करा रखा है, हाँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपने घर वाले ही करवा देते हैं, हाँ बिल्कुल। घर पे तो जैसे पूछते हैं किसी से भी तो वो बोलते हैं कि हम नखून पे दिखा देंगे, पानी में दिखा देंगे कि किसने कराया उसका फेस। तो क्या सच में ऐसा कुछ होता है कि दिखा देते हैं? नहीं, जैसे आपने कभी सुना होगा लोग कहते हैं कुछ करा के खिला दिया है, वो सिर्फ कहने की बात है, कहावत है। अच्छा। अब जैसे मेरे पास कोई बच्चे आते हैं, ठीक है, कोई बाहर रहता है, कोई पंजाब कहीं पे रहते हैं, मैं आसाम रहता हूँ। हाँ। अब तो उनका कॉल आता है तो मैं उनको कोई सामान थोड़ी भेजता हूँ, बस कहावत हो जाती है कि कुछ करा के खिला दिया है। हाँ, कीड़े है जो यहीं से होती है। अच्छा। वो कुछ ना कि पानी में उसकी शक्ल दिख जाएगी, दूध में दिख जाएगी, वो सिर्फ कहने की बातें हैं। तो काफी लोग तो कुछ जैसे मतलब तबीज वगैरह बनवा लेते हैं या कुछ खाने में मिला के खिला देते हैं, तो बोलते हैं कि हाँ वो उसके अरे नहीं, ऐसे होता नहीं है ना, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कोई भाई बाहर रह रहा है, ठीक है, अब अपने को किसी से काम कराना है, अपन बोलते हैं कि मेरे को काम कराना है। अब आप अगर क्रिया करते हो, आप बोलते हो कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर उस भाई तक ताबीज कैसे पहुंचाओगे? सही है, वो भी तो है। वो चलिए
अपन किसी पे करा रहे हैं, अगर उसके घर पे भी अपन ना जा सकते हैं, अपना कोई शत्रु है उसके घर पे जाके अपन कुछ मिला तो सकते हैं नहीं ना, उसको कोई ताबीज दे सकते नहीं हो सकता ना, वो सिर्फ कहावतें होती है। नहीं, जैसे मान लो कोई पास में कोई मौलवी या पंडित या कोई भी रहता है, लेकिन उससे हम जाके मिलते हैं और उससे कुछ ले आते हैं हम कि हाँ भाई ये मेरा कहना नहीं मानता और ये मेरे कहने में आना चाहिए। आपने कभी देखा है कि अपन जब स्कूल में पढ़ते थे तो कोई अगर स्कूल में कोई बात हो गई है तो हमें एक चीज से डराया जाता था, जो एक चावल होते हैं, क्या झूठ बोलने से अगर ये चावल खाएगा तो उसको खून की उल्टी होगी। हाँ। कभी किसी को हुई है? नहीं ना, बस वही बात है, कहावतें बनाई जाती है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आजकल जैसे रिश्तों में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है जी जी। लेकिन काफी लोग क्या कर रहे हैं, कोई वशीकरण करा रहा है, कोई कुछ क्रिया करा रहा है, तो क्या सच में ही वो क्रिया काम कर रही है? हाँ बिल्कुल करती है। क्रिया काम जो है सारा कुछ होता है, लेकिन करने का नजरिया अलग होता है। क्योंकि अपन अगर अपने पास कोई बच्चा है, कोई भाई है अपना, तो अपन वो अपना मन तो नहीं पढ़ सकता ना कि अपन क्या चाहते हैं, वो तो अपने पे विश्वास करा है। हाँ। लेकिन उसको रिजल्ट देना अपना कार्य है। तो आपके पास कोई केस भी आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं। मेरे पास थोड़े दिन पहले की बात है, मैं आपको एक बात बताऊं। मेरे पास एक क्लाइंट आया था जो कि यहाँ का था, अपने मथुरा का। अच्छा। ठीक है, उसके गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली थी, तो उसने बोला सर मेरे घर वाले एक, लेकिन लड़के के घर वाले उसका रिश्ता भी देख लिया है, अब उसकी शादी होने वाली है। तो मैंने उसके यासीनी द्वारा है जो उसको सिद्धि प्राप्त करके उसके शादी का रोक टोक है जो कराया था, और उन दोनों के अभी परिवार भी है जो एग्री है। अच्छा। अब अगर उसी जगह मैं वशीकरण का यूज करूँ, वशीकरण क्या होता है, एक इंसान पे होता है, यासीनी अपने जो पितर है, अपने जो परिवार, उन सब पे होती है। अच्छा। क्योंकि यासीनी से अगर अपन कोई वशीकरण करा रहे हैं, किसी को शादी करानी है, ठीक है, अब अगर लड़की का घर इतना बड़ा है, ठीक है, उसके चाचा है, भाई है, परिवार है सारा, तो अपन किस किस पे वशीकरण कराएंगे? वही तो है। अगर लड़की बोले मैं घर वालों की एग्री से करूंगी तो फिर वो कैसे होगा? सही है, इसलिए हम अपन यासीनी द्वारा कार्य करते हैं, जिससे क्या उसका पूरा खानदान है जो राजी हो जाए, क्योंकि वो सारा कुछ है उस लड़की की ओर है जो आकर्षित होगा। अरविंद जी, जैसे आपने अभी बताया कि आपने यक्षिणी सिद्धि प्राप्त कर रखी है, बट इससे अलग कौन कौन सी सिद्धि प्राप्त? देखिए, एक है काल भैरवी। अच्छा। और एक होता है काल भैरव, दो सिद्धि है। अच्छा। ठीक है, एक होती है करण पिशाचनी और एक होती है मकरी, उसका भी एक सिद्धि होती है। ठीक है। अच्छा। और भी बहुत प्रकार की सिद्धि है, जैसे वशीकरण है, मन मोहिनी वशीकरण है, लोग बोलते हैं प्रेम वशीकरण है, और भी हर एक प्रकार की होती है। जो लॉटरी का है उसके लिए भी अलग क्रियाएं होती है। ठीक है, हर एक प्रकार की सिद्धि होती है। और जैसे 90% है जो यासीनी कार्य करती है। अच्छा। जैसे तो लोग बोलते हैं कच्चा कोला, उसकी भी सिद्धि है। अच्छा। क्योंकि अगर कोई तांत्रिक कोई कार्य कर रहा है, हाँ, तो उसको जैसे अपन स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो अपने को 1 से लेकर 10 तक तो पढ़ना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं अपन सीधा 10वीं क्लास में बैठ जाएंगे। उसी प्रकार सिद्धि है, सीढ़ी दर सीढ़ी चलेगी। अच्छा। क्योंकि पहले जो सिद्धि अपने प्राप्त की उसका भी तो ज्ञान होना चाहिए ना। जी बिल्कुल। तो मकरी सिद्धि क्या है फिर? ये आप जैसे अपन देखते हैं कि किसी पे अपन शादी करानी है, कोई प्यार अपना रूठ गया है, तो लड़की को अपनी ओर लाना है, उसके घर वाले एग्री नहीं है, जो लड़की है ना उसके ऊपर जो मकड़ी का जाल होता है ना, उसके तरह एक जाल बनाया जाता है, जिससे क्या अगर कोई इंसान कोई उस पर वापस कार्य करा रहा है, कोई तोड़ कर रहा है, तो उसका तोड़ जिंदगी भर नहीं होगा। तो उसकी तोड़ कैसे होगी फिर? उसका तोड़ हो ही नहीं सकता। अगर किसी इंसान ने कार्य कराया है, हाँ, ठीक है, क्योंकि उसने मकड़ी वशीकरण कराया है, तो अपन ने जो मकड़ी के जरिए जो जाल बनाया है, ठीक है, किसके लिए बनाया कि हाँ यह लड़की उसको कभी छोड़ के ना जाए। और फिर तो मेरी शक्तियों पे जो एक बात उठ गई ना, सवाल उठता है कि अगर आपने कार्य करके दिया तो इस पे वापस तोड़ कैसे हुआ? इसलिए मकड़ी वशीकरण का कोई तोड़ नहीं है। अच्छा, ये बहुत पावरफुल है। हाँ बिल्कुल। तो ये तो फिर अपना पति पत्नी पे भी करा सकता है? बिल्कुल, सब पे करा सकते हैं अपन। एक ऐसा रिश्ता है कि लाइफ टाइम तक चलता है। हाँ बिल्कुल। जैसे आपने देखा है कि बोलते हैं, बहू बोलती है मेरे सास है जो मेरी बात नहीं मानती, मेरे बेटा है जो बात नहीं मानता, उनके ऊपर ये बहुत बढ़िया कार्य करता है। अच्छा। अपने अगर घर के बच्चे भी अपनी बात नहीं मान रहे, पढ़ाई को लेकर कुछ भी लेकर, तो उनके ऊपर ये कराए तो 100% असर होता है। बिल्कुल। तो ये कितने दिन की क्रिया चलती है इसमें? ये 3 से 5 दिन की क्रिया होती है। नॉर्मल अगर कोई कार्य कराए अपन तो 3 से 5 दिन का समय लगेगा, क्योंकि हर एक कार्य में एक क्रिया नहीं लगती, क्योंकि अलग अलग क्रियाएं लगती है। तो ये जो क्रिया करते हैं ये आप लोग ही करते हैं या जिसपे मतलब जो करवा रहा है वो भी क्रिया कुछ करता है? नहीं, वो सारा कुछ हम भी करते हैं। अच्छा। लेकिन उनके हाथ से जो कार्य में लगना जरूरी होता है, क्योंकि अपन अगर घर पे कोई साध्वी काम करा रहे हैं, हाँ, कोई पंडित से काम करा रहे हैं, तो अपना तो अंश लगेगा ना, तभी तो कार्य सफल होगा ना। जी सही। जी, अपना अंश लगना भी जरूरी होता है उस कार्य में। बिल्कुल। अब जैसे कोई होते हैं कि भैया मैं कुछ नहीं कर सकती, तो उनको करना तो पड़ता है, क्योंकि फिर यहाँ रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी की आपने हमारे लिए समय निकाला। जी बहुत बहुत धन्यवाद।